छत्तीसगढ़ का जीडीपी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा हो। अकेले चलने के हौसले होते हैं, उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। ये छोटा सा काफिला इन्होंने शुरू किया था अपनी तरफ से, और उन्होंने ये भी साबित किया मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज इतना बड़ा कारवां इनकी सिविल सोसाइटी के साथ है। मैं समझता हूँ सिविल सोसाइटी के जितने भी लक्ष्य इन्होंने रखे हैं, जो प्रोमिसेस इन्होंने किए या जो सोचा है, वो निश्चित रूप से आगे जरूर अमली जामा इस पे पहना जाए। श्री अजय काले जी हमारे बीच उपस्थित है, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप महाराष्ट्र मंडल के लगभग आजीवन अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच माननीय संतोष पांडे जी उपस्थित हैं। मैं श्री संतोष पांडे जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। वो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। हमको दरिया के मानिंद बहते जाना है। माननीय संतोष पांडे जी, हमको दरिया के मानिंद बहते जाना है, एक दिन समंदर से मिलेंगे, देख लेना। वीर बाल दिवस के इस गरिमामय कार्यक्रम में जहां स्वयं हमारे प्रांत के छत्तीसगढ़ के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी उपस्थित हों, वह कार्यक्रम तो अपने आप में गौरवशाली गरिमामय हो जाता है। और ऐसे बिल्कुल डॉक्टर्स, कृषि वैज्ञानिक, मीडिया के प्रमुख, बिल्कुल छत्तीसगढ़ के हमारे चुनिंदे लोग जब यहाँ उपस्थित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में अध्यक्षता कर रहे बहुत ही वरिष्ठ विधायक भी रहे, द्वितीय बार के सांसद हैं और बहुत ही मुखर आदरणीय श्री विजय भैया बघेल जी, मंच पर विराजमान अनेक दायित्वों का निर्वहन करने वाले और अभी क्रेडा का जिनके तरफ दायित्व है, ऐसे आदरणीय श्री भूपेंद्र सवन्नी जी, सम्माननीय श्री विश्व विजय तोमर जी, आप युवा आयोग के अध्यक्ष हैं और इन्हें पूरा छत्तीसगढ़ जानता है और हम सभी गौरवान्वित होते हैं कि एक ऐसी संस्था, अंत में यदि कहीं जीवन रक्षा की जब बात होती है तो रामकृष्ण की ओर मुख करते हैं। ऐसे डॉक्टर दवे साहब मंच पर विराजमान हमारे और इस छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक कहते ही ऐसा लगता है कि एक संस्कृत में शब्द है, अमंत्रम अक्षरो नास्ति। एक एक अक्षर को मिला दिया जाए तो मंत्र बन जाता है। और जानकार यदि हो तो कहीं से जड़ी लाए और किसी पौधे से लाए और मिला करके तो वो जड़ी बूटी बन जाती है, औषधि बन जाती है। अमंत्रम अक्षरो नास्ति, नास्ति मूलम औषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति योग करके आ जाएं, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता होती नहीं है। तो हम लोग देश का 19 जगह को चिन्हित किए हैं और ऐसे 60 साल से ऊपर के बूढ़े बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना में उनको तीर्थ करा रहे हैं। तो सब सारा काम हो रहा है। पीएससी जैसे घोटाला में भी जांच होके दोषीदार उसमें भी दंडित हो रहे हैं। तो ये सब 2 साल के कम समय में ही हम लोग किए हैं और अभी 13 दिसंबर को 2 साल पूरे हुए हैं। तो 2 साल की भी आप लोगों को हम बधाई देना चाहेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूरे हुए हैं और आज ही हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। उनको भी नमन, कल था, तो उनको भी नमन करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य हम लोग को बना के दिया और हम लोग तेजी से विकास कर पा रहे हैं। और इस साल 1 नवंबर स्थापना दिवस के दिन छत्तीसगढ़ का सौभाग्य था कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम लोग के बीच थे और नया विधानसभा भवन भी बन के तैयार है, उसका भी लोकार्पण किए। एक ट्राइबल म्यूजियम, आप सब लोगों से मेरा आग्रह होगा कि जरूर समय निकाल कर कभी ट्राइबल म्यूजियम देखने जरूर जाएं। छत्तीसगढ़ में हमारे जनजातीय समाज के ऐसे 14 महापुरुष हुए जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी, बलिदान हुए।
लेकिन इतिहास के पन्नों में उनको कभी जगह नहीं मिला। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण वो 14 क्रांति का एक तरह से सचित्र वहां पर म्यूजियम में चित्रण है, जिसका लोकार्पण 1 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। पूरा डिजिटल है, बटन दबाएंगे तो पूरा क्रांति की जानकारी होगी, महापुरुष की जानकारी होगी। तो बड़ा सुंदर बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी बड़ी तारीफ की, तो जरूर समय निकालकर उसको देखेंगे। तो इस तरह से है, हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का भी एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, तो पूरा देश को सहभागी होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। नए उद्योग नीति भी लाए हैं, जैसे मैं बता रहा था, उसके माध्यम से हम लोग फार्मा हब नया रायपुर में बना रहे हैं। एक मेडी सिटी भी बना रहे हैं, जिसमें 500 बेड का हॉस्पिटल होगा। और सेमीकंडक्टर चिप्स की भी आप बात कर रहे थे, मैं आप लोगों को बताते हुए गौरवान्वित भी हो रहा हूं कि इसका काम हमारे छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है। 1100 करोड़ का वो काम, मतलब नया प्लांट का काम चालू हो गया है। और भी अभी तक 1 साल हुए हैं हमारे नई उद्योग नीति को, और 8 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश को मिल चुका है। और ये विभिन्न सेक्टर में है। एनर्जी के सेक्टर में 3.5 लाख का हुआ है। अभी हम लोग 30,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। करीब 8,000 मेगावाट बिजली मतलब हम लोग को लगता है प्रदेश को, और बाहर प्रदेशों को भी हम लोग देते हैं। और आने वाले 2-3 साल में हम लोग और मतलब 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करके और भी कई प्रदेशों को आपूर्ति करेंगे और अपना राजस्व बढ़ाएंगे। तो नई उद्योग नीति में ये सब है। और कल ही 2-3 दिन पहले ही 13,000 करोड़ का फिर MOU हुआ है। अब यूरिया खाद भी हमारे छत्तीसगढ़ में बनेगा। ये जो गेल एक कंपनी है, गेल, उस कंपनी के साथ समझौता हुआ है। राजनाथ